टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। मैक्सिमम कनेक्टेड ग्रुप हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है यार। कई सारों को जो होता है सॉल्यूशन नहीं दिख मतलब होती है, तो मैं बता दूं डिस्क्रिप्शन में सारे डिस्क्रिप्शन में मैं क्वेश्चन का लिंक भी डालता हूँ, सॉल्यूशन का भी लिंक डालता हूँ, अपना इंस्टा लिंक्डइन हैंडल सब डाल रखा है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यार, हमें क्या करना है, मैक्सिमम कनेक्टेड ग्रुप निकालना है। और अगर डिसजॉइंट सेट अगर आपको आता है तो सोने पे सुहागा वाली बात है, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। कहीं उन्होंने कर भी लिया होगा, लेकिन अगर नहीं आता तो चलो देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक कनेक्टेड ग्रुप है, ठीक है, मतलब ये ग्रिड गिवन है। फॉर एग्जांपल ये वंस हैं, तो इसमें कनेक्टेड वंस देखो, ये वन है, ये आप इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। हम कोई भी अगर कनेक्शन होता है तो लेफ़्ट राइट अप डाउन यही हमारे एडजेसेंट वैल्यूज़ होती हैं, यहीं पर हम देख सकते हैं। तो इसमें एक ये ग्रुप बनता है, एक ये ग्रुप बनता है, ठीक है। 3 साइज़ का ये ग्रुप है, 3 साइज़ का ये ग्रुप है। हम किसी भी एक ज़ीरो को एटमोस्ट एक ज़ीरो को कन्वर्ट कर सकते हैं 0 से 1 में। इसको अगर मैं 0 से 1 में कनेक्ट कर दूं तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये मेरे कितने 1 हो गए कनेक्टेड, 7 हो गए। तो इसी तरीके से हमें आंसर निकालना है कि जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनमें को अगर मैं कनेक्ट कर सकता हूँ तो मैक्सिमम कनेक्टेड 1 कितने आ सकते हैं। अगर मान लो यहाँ 0 है, बाकी सब इससे कनेक्टेड है, इस 0 को अगर मैंने 1 कर दिया तो ये सब कनेक्टेड 1s कितने हो जाएंगे, ये हमें निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलो इसको एक बेटर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 4। चलो देखते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, ग्रिड बना लिया है, ठीक है। यहाँ पर अपना ग्रिड बना लिया n क्रॉस n का। अब देखो अगर डिसजॉइंट सेट आता है तो बहुत इजी है, नहीं तो ओवरव्यू लॉजिक यहाँ पर मैं सब समझा दूंगा, ठीक है। ओवरव्यू लॉजिक कोड वगैरह सब मिल जाएगा, एक बार उसको समझने की कोशिश करना, देखना। क्योंकि मैंने कोई प्लेलिस्ट तो नहीं बनाई है, मैं सोच रहा हूँ इन फर्दर के प्लेलिस्ट बनाऊँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलो देखते हैं। देखो अब यहाँ पर देखो कि हमें क्या करना है, मैक्सिमम कनेक्टेड वंस निकालना है। अब देखो ये एक मेरा क्या है, ग्रुप बन रहा है, ये एक मेरा ग्रुप बन रहा है किस साइज़ का, 6 साइज़ का। ये एक मेरा ग्रुप बन रहा है किस साइज़ का, 6 साइज़ का। ये एक ग्रुप बन रहा है, ये किस साइज़ का, 7 साइज़ का, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस 0 को 1 में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 6 और ये 7, 6 + 7, और इसको कन्वर्ट करा तो +1, ठीक है। 7 6 13 14, 14 साइज़ का बन गया। अगर मैं इस 0 को 1 में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 6, ये 7 +1 सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं इस 0 को 1 में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 6 इसके साथ कनेक्ट हो गए, ये 6 इसके साथ कनेक्ट हो गए, और ये 7 इसके साथ कनेक्ट हो गए। तो 6 + 6 + 7 और एक ये खुद +1, 6 6 12 7 19 और 1 20, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम कनेक्टेड वंस का बन रहा है। अब ये हम कैसे निकालेंगे कि भाई कौन से ग्रुप के साथ हम किसको कनेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है, जिसको हम कैसे अचीव करेंगे, डिसजॉइंट सेट की मदद से। अब देखो डिसजॉइंट सेट में क्या होता है कि हमारा ये तो हमारा n क्रॉस n का ग्रिड है, लेकिन हम क्या करते हैं वहाँ पर एक पूरा n × n मतलब n स्क्वेयर साइज़ का एक अकेला वेक्टर बनता है, ठीक है। एक अकेला वेक्टर बनेगा n स्क्वेयर साइज़ का। अब उसमें हमारा रो इज इंटू कॉलम्स किस तरीके से होगा, जैसे यहाँ पर तो हमारा रो इंटू कॉलम ऐसे लाइक 0,2, ठीक है, 0,4। वहाँ पर ऐसे नहीं होगा, वहाँ पर वेक्टर में तो एक 1D का वेक्टर होगा, तो वहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा। वहाँ पर हमें क्या करना है, रो इंटू कॉलम वहाँ पर हमें डिराइव करने हैं। तो वहाँ पर देखो कैसे, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर 25, यहाँ पर 30, ठीक है। तो ये कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। फिर ये कौन सा हो जाएगा, 6 7 8 9 10। फिर ये हो जाएगा 11 12 13 14 15, ठीक है। अगर मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए तो ये कौन से नंबर का है, तो सिंपल ये कितना है, इससे पहले कितने आ गए थे, 5, और ये कितना है, कौन सी रो में है, 3, ठीक है। तो मतलब 0 + 1 4, तो ये कौन से नंबर का है, 9th नंबर का है। अगर मैं 0 इंडेक्स से कैलकुलेट करूँ तो 5 + 3, ठीक है। तो कौन से उसका 8th नंबर का, ठीक है। 0th इंडेक्स से अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर इस तरीके से है। तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये देखो, अगर मुझे ये इस वाली रो के एलिमेंट को कैलकुलेट करना है, अगर मुझे इस वाली रो के एलिमेंट को कैलकुलेट करना है, वो कैसे होगा, रो, ठीक है, रो इंटू, अब जो भी मेरा कॉलम का साइज़ है, मतलब यहाँ पर टोटल कितने थे, 5, तो इस रो में कितना है, 5, इस रो में कितना है, 10, तो इस रो में टोटल कितने हैं, सेकंड रो इंटू कॉलम का साइज़ 5, तो इस रो में कितने हो गए, 10। तो इसी तरीके से रो इंटू कॉलम प्लस जो भी मेरा यहाँ पर कॉलम का साइज़ है, इससे मेरा क्या हो जाएगा, इस वाले एलिमेंट का वैसे नंबर मिल जाएगा। जैसे 5th नंबर है, 10th नंबर है, ये 15th नंबर है, अगर इसका निकालोगे तो रो इंटू कॉलम प्लस वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
जैसे अगर मुझे इसका निकालना है तो रो कौन सी है मेरी फर्स्ट, कॉलम कौन सा है मेरा फिफ्थ, और इस ये अब प्लस कॉलम कौन सा है मेरा फिफ्थ, तो 5 + 5 क्या हो गया 10, तो ये 10th नंबर का इस तरीके से मेरा निकल गया। ठीक है, ये चीज़ सॉर्टेड है। अब देखो, अब मेन हमें क्या करना है, अब इसको हटाओ। ठीक है, अब यहाँ पर सबके नंबर्स हम लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डिसजॉइंट सेट से हमें क्या करना है, पेरेंट्स और उसका वो निकालना है। अब इससे क्या होगा, जैसे ये मेरा 1 है, ठीक है, अब ये जैसे मेरा 1 है, फर्स्ट नंबर पे मेरा 1 है। अब इसके एडजेसेंट में जो भी 1 है वो इससे कनेक्टेड है। अब इसके एडजेसेंट में जो भी 1 है वो इससे कनेक्टेड है। तो इसके एडजेसेंट में कौन कौन से 1 है, लेफ्ट डाउन राइट, राइट डाउन अप और लेफ्ट। ठीक है, ये 4 डायरेक्शन होती हैं, ये 4 ही डायरेक्शन होती हैं। इसमें जहाँ जहाँ 1 है, पहले ये 1 है, अब इसकी चारों डायरेक्शन में देखो ये 1 मिला, तो 0th वाले का 1 वाला 1 मिला, तो ये क्या है, आपस में कनेक्टेड है। तो 0 से कौन सा कनेक्टेड है, 1, तो ये 0 क्या हो गया, इसका पेरेंट हो गया। ठीक है, 0 क्या इसका हो गया, पेरेंट हो गया। अब सिमिलरली अब इससे ये कनेक्टेड है, ये कौन से नंबर का है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा क्या है, 5 नंबर का है, तो 0 से कौन सा नंबर का कनेक्टेड है, 5, तो ये इसका पेरेंट हो गया। अब इसके 2 ही एडजेसेंट थे, अब इस वाले 1 पाएंगे। अब इसके एडजेसेंट कौन कौन है, ये वह है, ठीक है, ये है, तो ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है, तो हम अल्टीमेट पेरेंट से कनेक्टेड करते हैं। ये हमारा डिसजॉइंट सेट में होता है। लाइक अगर 1 मेरा 2 से कनेक्टेड है, 2 मेरा 3 से कनेक्टेड है, 3 मेरा 4 से कनेक्टेड है, तो अगर मैं इसको डिसजॉइंट सेट में अगर हम इसके पेरेंट्स को फाइंड करेंगे, तो 2 का पेरेंट कौन है, 3 का 2 का पेरेंट कौन है, 1, 3 का कौन था, 2, तो 3 का अल्टीमेट पेरेंट कौन हो गया, 1 हो गया। तो ठीक है, 4 का पेरेंट 3 है, 3 का पेरेंट 2 है, 2 का पेरेंट 1 है, तो 4 का अल्टीमेट पेरेंट कौन हो गया, 1 हो गया। तो इस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये हमारा डिसजॉइंट सेट में जो हमारा पेरेंट और वो वाला है, उससे हमारा ये सारे कनेक्शंस इस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो अगर हम अभी यहाँ पर देखते हैं कौन कौन कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कर लिए, कनेक्शंस हमने इनके निकाल लिए कि 0 से कौन कौन कनेक्टेड है। ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से इसकी नंबरिंग है। तो 0 से कौन कौन कनेक्टेड है, 0 से कनेक्टेड है 5, ये हो गया 5, और 1 कनेक्टेड है, 6 कनेक्टेड है, 10 कनेक्टेड है, 11 कनेक्टेड है। इन सब के पेरेंट अल्टीमेट पेरेंट क्या है, 0, इन सब का अल्टीमेट पेरेंट क्या हो जाएगा, 3, इन सब का अल्टीमेट पेरेंट क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, इनके अभी हमने क्या करे, पेरेंट्स निकाल लिए। ठीक है, अभी हमने इनके क्या करे, पेरेंट्स निकाल लिए। तो जो हमारा पहला काम होगा पेरेंट्स निकालने का हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इनके पेरेंट्स मिल गए। फॉर एग्जांपल अब मैं अगर 1 पे आता हूँ, तो 1 का पेरेंट क्या है, 5 है। अब मुझे क्या करना है, सेकंड, ये मेरा क्या है, फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप मेरा क्या है, सेकंड स्टेप है मेरा कि ज़ीरोज़ को 1 में कन्वर्ट करके चेक करो कि आपस में कितने कनेक्टेड ग्रुप्स को, इसमें टोटल कितने कनेक्टेड ग्रुप हैं, 1 2 3। तो पहला कनेक्टेड ग्रुप 0 से है, दूसरा 3 से, थर्ड हमारा 17 से है। अब हमने यहाँ पर कनेक्टेड ग्रुप्स निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, 0 को 1 में कन्वर्ट करेंगे और चेक करेंगे कि कितने ग्रुप्स आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं और हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस क्या हैं। अब देखो, अब मान लो फॉर एग्जांपल ये, अब मैंने क्या करा, ट्रैवर्सिंग शुरू करी। अब मैं इस 0 पे आया, इस 0 को मैं क्या करूँगा, 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इस 0 को क्या करूँगा, 1 में बदला। अब जब मैं इसको 1 में कन्वर्ट करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, ये 0 आया, ठीक है, ये 0 आया। अब इसके पहले एडजेसेंट में देखो कि 1 है या नहीं है। अगर इसके एडजेसेंट्स में 1 होगा ही नहीं, तो ये कनेक्ट किसको करेगा, तो क्या करेगा, 0 आया, इसको ये 0 है। अब इसने अपने एडजेसेंट में 1 देखा, हाँ 1 है, तो 1 जो है उसका अल्टीमेट पेरेंट कौन है, इस वाले 1 का अल्टीमेट पेरेंट है 3। ठीक है, फिर इसने दूसरे एडजेसेंट में देखा 1 है, हाँ 1 है, तो इस 1 पे आया, इसका पेरेंट कौन है, 0। ठीक है, इसका पेरेंट कौन है, 0। ठीक है, तो 3 से जो 3 है, जिसका पेरेंट 3 है, उसका साइज़ क्या है, उसका साइज़ क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसका 6, एक मिनट, उसका साइज़ क्या है, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये साइज़ कैसे पता लगेगा, तो हम जब यूनियन करेंगे तो हम करेंगे यूनियन बाय साइज़। ठीक है, अब हमने ये कनेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 0 का साइज़ निकालेंगे। तो 0 का साइज़ क्या है, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। इसका साइज़ क्या है, 6। इसका साइज़ क्या है, 7। ठीक है, तो अब हम जब कनेक्ट करेंगे तो हमें किस किस को, इस 0 से कौन कौन कनेक्टेड है, 3 वाला और 0 वाला। इसका साइज़ कितना है, 6। इसका साइज़ कितना है, 6। तो जब ये चेक करेगा, एक मैक्सिमम हो जाएगा। इसका 6 + 1 कितना हो गया, 12 + 1 13। ठीक है, इस 0 को जब 1 में कन्वर्ट करा तो मैक्सिमम साइज़ मेरा क्या बना, 13 का बना। मैक्सिमम साइज़ मेरा क्या बना, 13 का बना। अब नेक्स्ट 0 पाएंगे।
अब इस जीरो पे है, ये जीरो किस किस को कनेक्ट कर रहा है, इसको और इसको। तो इस वाली ग्रिड का जो अल्टीमेट पेरेंट है कौन है, 3 है, इसका साइज़ क्या है, 6 है। इस वाली ग्रिड का अल्टीमेट ये क्या है, ये, और ये किस ग्रुप में आ रहा है, 0 के ग्रुप में आ रहा है, उसका साइज़ क्या है, 6 है, +1 फिर से 13, ठीक है, इसका ये साइज़ हो गया। अब ये इस जीरो पे आया, ठीक है, इस जीरो पे आया तो इसने अपने एडजेसेंट में देखा ये 1 है, इसने अपने एडजेसेंट में देखा ये 1 है, तो इसमें कितने हैं, इस 1 का इस अल्टीमेट पेरेंट कौन है, 3 है, 3 में कितने हैं, 6 है। इसने अपने लेफ़्ट में देखा, इसका अल्टीमेट पेरेंट कौन है, 0 है, उसके कितना साइज़ है, 6 है। इसने अपने डाउन में देखा, अल्टीमेट पेरेंट कौन है, इसका 17 है, इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ है हमारा 7, ठीक है, +1, ठीक है, ये हो जाएगा 20। तो अब हमारे क्या हो जाएगा 20। अब ये इस जीरो पे आएगा, ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस जीरो पे आएगा, और यहाँ पर हमारा कैच है, यहाँ पर हमारे क्या करना है, एक चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी है। जब ये इस जीरो पे आया, ठीक है, जब ये इस वाले ज़ीरो पर आया, जब ये इस वाले ज़ीरो पर आया तो इसने ऊपर देखा, इसने ऊपर देखा, इसके एक कनेक्ट, इसका एक ग्रुप है, हाँ, उसका साइज़ क्या है, 6। इसने अपने नीचे देखा, ये 1 है, इसका अल्टीमेट पेरेंट कौन है, 17, इसका साइज़ क्या है, 7। इसने अपने लेफ़्ट में देखा, 1 है, उसका अल्टीमेट पेरेंट कौन है, 17, ठीक है, 17 है, उसने +7 कर दिया। अब यहाँ पर देखो, इस ग्रुप को 2 बार ऐड कर लिया गया है, इस ग्रुप को हमने क्या कर लिया, 2 बार ऐड कर लिया। तो हम क्या करेंगे, एक सेट लेंगे ताकि हम कोई भी चीज़ को रिपीट ना कर सकें, ठीक है, हम सेट लेंगे ताकि हम कोई भी चीज़ को रिपीट ना कर सकें। फॉर एग्जांपल हमने ये लेफ़्ट में गए, अब लेफ़्ट का अल्टीमेट पेरेंट कौन था, 3 था, तो हमने सेट में इसको स्टोर कर लिया। फिर हम राइट में गए, अप गए, तो उसका अल्टीमेट पेरेंट 3 था, हमने उसको सेट में स्टोर कर लिया। लेफ़्ट गए, उसका अल्टीमेट पेरेंट कौन था, 17 था, उसको सेट में स्टोर कर लिया। अब ये जब डाउन जाएंगे तो अल्टीमेट पेरेंट कौन आएगा, 17 ऑलरेडी सेट में है, तो इसको कंटेन नहीं करेगा और इसको ऐड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेट लेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर ये चीज़ समझ आई। इसमें मेन पहला क्या था, पेरेंट्स बनाना, जो कि डिसजॉइंट सेट से होगा। दूसरा, यूनियन बाय साइज़ करना, ठीक है, यूनियन बाय साइज़ करना। और तीसरा क्या है कि 0 को 1 में कन्वर्ट करो और कनेक्टेड ग्रुप्स में देखो कि कितना ऐड हो रहा है, उसको ऐड कर दो। अब एक लास्ट केस, अगर मेरा सारी ही ग्रिड में 1 हो जाए, अगर मेरा सारी ही ग्रिड में 1 हो जाए, तो क्या मैं किसी को कन्वर्ट करूँगा, नहीं करूँगा। तो जब हम मैक्सिमम में, अभी मेरा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अब मैं इस पूरी ग्रिड को ट्रैवर्सल करूँगा, इसका अल्टीमेट पेरेंट का साइज़ देखूंगा कि अल्टीमेट पेरेंट कौन है, 1 है, और उसका साइज़ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उससे भी कंपेयर करके देखूंगा लास्ट में, अगर सभी 1 हो जाएंगे तो कोई 0 कन्वर्ट नहीं होगा, तो मेरा आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए मैं अल्टीमेट पेरेंट भी लास्ट में चेक करूँगा, उसका मैक्सिमम साइज़ क्या है, और उससे भी कंपेयर करेंगे और देखते हैं। तो चलो अब इसका कोड देखते हैं। तो देखो यार, ये हमारा क्या हो गया, हमने एक डिसजॉइंट सेट की अपनी क्लास बनाई, ठीक है। डिसजॉइंट सेट में हमने एक पेरेंट ले लिया, एक साइज़ ले लिया। जो हमारा ये ग्रिड था, जैसे 0 1, ठीक है, 0 1, तो ये हमारा जो पेरेंट और वो बनेगा ना, इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा 0 1 2 3, 0 1 2 3। और अभी ये सब अपने अपने खुद के पेरेंट हैं, ठीक है, अभी ये सब अपने अपने क्या हैं, खुद के पेरेंट है, कोई और इनका पेरेंट नहीं है। अरे इसको कैंसिल करो यार, सॉरी, ठीक है। अभी हमने क्या बनाया, ये 0 1 2 3, ये सब अभी अपने खुद के पेरेंट हैं, और इनका साइज़ क्या है, साइज़ बाय यूनियन करेंगे, सबका साइज़ अभी क्या है, 1। ये सब अपने अपने पेरेंट है, सबका साइज़ क्या है, 1। तो जब हम कनेक्ट करेंगे, ये इससे कनेक्टेड है, तो इसका अब क्या होगा, उनका साइज़ बढ़ता जाएगा, इसका साइज़ 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इसका पेरेंट ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बाद में चेंजेस आएंगे। तो ये हमारा क्या है, डिसजॉइंट सेट है। हमने n × n का अपना डिसजॉइंट सेट अपने यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा फाइंड अल्टीमेट पेरेंट, जो लास्ट में हम काम करेंगे कि अल्टीमेट पेरेंट कौन है और उसका साइज़ क्या है। ये हम क्या करेंगे, साइज़ बाय यूनियन कर रहे हैं, जो भी हमारा वो होगा उससे कनेक्टेड, उसका साइज़ हम बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं। अब कोड समझते हैं। कोड में क्या है, डिसजॉइंट सेट कॉल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ग्रिड में जाएंगे, ग्रिड, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, उसको, अब हमने क्या, डिसजॉइंट सेट हो गया। अब दूसरे स्टेप पे है क्या कि अब हमने यूनियन बाय साइज़ करना है, ठीक है। अब जैसे ये 1 है, ठीक है, अब 0 है तो मुझे चेक ही नहीं करना, पहले 1 वालों को देखना है ना, 1 का वो बनाना है। तो 0 है तो उसको कंटिन्यू कर दो, ठीक है। अब देखो, 4 डायरेक्शन के लिए ये बहुत बार होता है, क्या डायरेक्शन क्या होती है, -1 0 +1 0, ठीक है, -1 -1 +1 +1, इस तरीके से हमारी क्या होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं, जो भी होंगी। मतलब मैंने यहाँ पर शायद गलत एक्सप्लेन कर दी, चलो जो भी है। यहाँ पर देखो, ये क्या होती है, ये होती है हमारी i, j +1, ठीक है, यानी 0 j +1। ये क्या होती है, i -1 j। ये क्या होती है, i j -1।
और ये क्या होती है i+1j, ठीक है। ये हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, उसके हिसाब से हमने ये बना लिया, ठीक है। अब इनको चारों डायरेक्शन में चेक करेंगे। ये जैसे 1 है तो इसकी ये इस लूप से हमारा क्या होगा, न्यू कॉलम्स और न्यू रो मिलेंगी। और जो न्यू कॉलम और न्यू रो मिली है उसको चेक करो यार, वो वैलिड है भी नहीं, मतलब ये 1 है, इसने लेफ़्ट में चला गया, अब ये लेफ़्ट वैलिड है नहीं है, अप वैलिड है नहीं है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर वैलिड चेक करेंगे। अगर न्यू रो हमारी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, लेस देन n, न्यू कॉलम हमारा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन n, ठीक है। न्यू रो चेक करी, अब है तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये 1 है, इसका एडजेसेंट में मुझे कौन मिला, ये वाला 1 मिला, तो ये वाला 1 मिला, तो मैंने इसको क्या कर दिया, यूनियन बाय साइज़ कर दिया। तो इस तरीके से सारे कंपोनेंट्स का हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन बाय साइज़ हो जाएगा। अब दूसरा हमारा क्या है कि 0 को 1 में कन्वर्ट करना है, किसको, 0 को, तो 1 आएगा तो हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू, और न्यू रो न्यू कॉलम, जैसे 0 आया, अब न्यू रो न्यू कॉलम मतलब लेफ्ट में देखेगा, ऊपर देखेगा, इस तरीके से, और अपना क्या लेंगे, सेट ले लेंगे कि जिस कंपोनेंट को हम चेक करते जा रहे हैं उसको हमने सेट में डाल देना है ताकि कोई भी वैल्यू हमारी रिपीट ना हो। तो न्यू रो न्यू कॉलम देखो, अगर वो वैलिड है और वो 1 है, ठीक है, वो वैलिड है और वो 1 है, तो उसको क्या कर दो, सेट में डाल दो, ठीक है, और उसका साइज़ को क्या कर दो, प्लस कर दो, और लास्ट में मैक्सिमाइज़ कर दो, और जो 0 1 में कन्वर्ट हो रहा है उसको भी +1 कर दो, ठीक है। अब लास्ट में सब होने के बाद अगर मेरा सारे ही 1 1 1 हो जाएंगे तो मुझे क्या करना होगा, फाइंड यूनियन, मतलब यूनियन का जो वो होगा अल्टीमेट पेरेंट है उसको निकालना है, फिर रिटर्न मैक्सिमम कर देना है। तो इसको सबमिट करते हैं। आई होप आपको वीडियो का सॉल्यूशन का लॉजिक एटलीस्ट समझ आया हो। कोड में थोड़ी दिक्कत हो सकती है जिन्होंने डिस्टेंट साइड नहीं पढ़ा है, तो आई होप कि आपको लॉजिक एटलीस्ट समझ आया हो कि हमने क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया, क्या किया, ठीक है। बाकी तो चीज़ अलग है कि हाँ भाई क्या डिस्जॉइंट सेट है क्या नहीं है, मेन है कि लॉजिक समझ आया नहीं आया। इफ़ आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू द लॉजिक्स, तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट करो यार। चलो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।